बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें बेस एज अ कैटलिस्ट यूज़ होती है। और बेस क्या होती है? जो चीज़ें पानी के अंदर OH नेगेटिव आइंस दें उनको हम बेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये चीज़ आज हम पढ़ेंगे कि जनरल मैकेनिज्म कैसा होता है बेस कैटलाइज्ड का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और बेस्ड कैटलाइज का मतलब क्या है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें बेस एज अ कैटलिस्ट यूज़ हो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? चिकन ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे जनरल मैकेनिज्म ऑफ बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन। ये जनरल मैकेनिज्म देखेंगे हम, इसका मैकेनिज्म देखेंगे बट जनरल मैकेनिज्म। और बेस्ड कैटलाइज का मतलब क्या है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें बेस एज अ कैटलिस्ट यूज़ हो। और ये बेस क्या चीज़ है? आपने पीछे बेस पढ़ी होगी। बेस क्या है? हमने आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखा था। और आप 8 क्लास में तक भी पढ़ते रहे हो कि वो जो OH नेगेटिव आयन जो पानी के अंदर दें तो वो होती है बेस। तो बेस हमारे पास NaOH था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें बेस एज अ कैटलिस्ट यूज़ हो तो उनको हम कहते हैं बेस कैटलाइज रिएक्शन। तो इनके हमने जनरल मैकेनिज्म देखने हैं। बेस क्या चीज़ है? बेस दो सब्सटेंस विच कॉन्टेन OH नेगेटिव आइंस, उनको हम कहते हैं बेस। ऐसी सब्सटेंस जो कि OH नेगेटिव हों, आयन दें पानी के अंदर, तो उनको हम बेस कहते हैं। अब यहाँ पे बेस यूज़ होती है एज अ कैटलिस्ट। और भी बहुत सारी बेसिस हैं जिसमें NH3 हो जाता है, लेकिन जनरल जो है बहुत सारी जो मेन है वो OH नेगेटिव वाली है। ठीक है, तो अब हम इसके स्टेप्स देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए तो स्टेप है, यहाँ पे पहला स्टेप यहाँ पे देखो बेस है और इसने न्यूक्लियोफाइल के ऊपर जो है अटैक किया है। तो ये इसका पहला स्टेप है। तो पहला स्टेप हमने सीधा सीधा इस तरह भी लिख सकते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। हमारे पास बेस है तो हमने जनरेट करवानी है, पहले OH नेगेटिव आयन जनरेट करवाना है। और यहाँ पे Na पॉजिटिव। फिर ये यही OH नेगेटिव आयन ये अटैक करेगा किसके ऊपर? H न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। अब यहाँ अगर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं OH नेगेटिव, या इसको हम इस तरह खोल के भी लिख सकते हैं। तो ये अटैक करवाएगा किसके ऊपर? ये H न्यूक्लियोफाइल के ऊपर अटैक होगा इसका। तो पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप ये है, वी जनरेट न्यूक्लियोफाइल बाय यूजिंग बेस। मतलब हमने बेस को यूज़ करते हुए हमने क्या जनरेट करवाया? हमने न्यूक्लियोफाइल जनरेट करवाया है। ये हमारे पास बेस है, बेस, और इसके ऊपर हमने अटैक करवाया है H न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। तो जब हमने अटैक करवाया है तो न्यूक्लियोफाइल हमें मिल जाएगा। तो ये पहला स्टेप है। स्टेप 1 तो हमें पता है कि अब हमने जनरेट करवा लिया न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल का अब हमने करवाना है अटैक। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा किसके ऊपर? कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर। कार्बोनाइल ग्रुप की जो कार्बन एटम है उसके ऊपर। अब आपको पता है कि अपोजिट चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज है तो ये अटैक करेगा कार्बोनाइल ग्रुप की कार्बन के ऊपर। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है। तो न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव है तो ये अट्रैक्ट करेगा। ये कहाँ पे जाएगा? ये अटैक करने कार्बोनाइल ग्रुप की कार्बन एटम की तरफ जाएगा, तो उसके ऊपर अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ब्रेक। तो यहाँ पे देखो, जब न्यूक्लियोफाइल इसके साथ इस कार्बन के साथ अटैक करेगा तो यहाँ पे इसके साथ अटैच हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे अब देखो सेकंड स्टेप, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बन एटम ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। हमारे सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने कार्बोनाइल ग्रुप की कार्बन एटम पे अटैक किया और यहाँ पे बॉन्ड बन गए। यहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है कार्बोनाइल ग्रुप की कार्बन एटम पे, तो यहाँ पे बॉन्ड देखे 4 बॉन्ड बन गए। 5 नहीं बन सकते, 4 बन गए बॉन्ड, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। अब इसके ऑक्सीजन के ऊपर आपने फोकस करना है। हमारे पास न्यूक्लियोफाइल के साथ वाटर भी जनरेट हुआ था। अब इस वाटर को हमने लेके आना है इसके साथ यहाँ पे, और ये न्यूक्लियोफाइल वाला हमारे पास ये। तो अब इसके ऑक्सीजन के ऊपर ज़रा फोकस करना है। ये ऑक्सीजन अटैक करेगी इस प्लस के ऊपर, इस हाइड्रोजन के ऊपर, और यहाँ से ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। ये देखो न्यूक्लियोफाइल है, फिर वही हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप वाली है, और अब ये जो है इसके साथ अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन। यहाँ से OH नेगेटिव हमारे पास अलग हो जाएगा। यानी बेस जो है हमारे पास स्टार्टिंग में एज अ स्टार्टिंग, ये देखो ना, ये H इधर आ गया, ये H इधर इसके साथ आ गया इस ऑक्सीजन के साथ, और ये यहाँ से अलग हो गया।
तो ये देखो तो बेस हमारे पास स्टार्टिंग में एज अ कैटलिस्ट यूज़ हुई थी रिएक्शन के अंदर, और फिर एंड पे फिर वही बेस अगेन वापस हमारे पास आ गई। तो ये था बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन, जिसका जनरल मैकेनिज्म हमने पढ़ा था। और ये जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। जनरल मैकेनिज्म ऑफ बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है, तो इसको आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना लाजमी है।